हमीरपुर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह वनियाल ने कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल को पूरी तरह असफल करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से कई गारंटियां की थी, लेकिन आज तक एक भी गारंटी को सही मायनों में पूरा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब तक गारंटियों को लेकर कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह कर रही है। विक्रम सिंह वनियाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से किए गए सभी वादे खोखले साबित हुए हैं और प्रदेश की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि न तो महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा पूरा हुआ, न ही गोबर खरीद की योजना लागू की गई, न ही 100 रुपए प्रति क्विंटल दूध खरीद की गारंटी पूरी हुई और न ही कर्मचारियों को ओपीएफ का लाभ मिला। उन्होंने दोहराया कि इन गारंटियों में से एक भी गारंटी फायदे से पूरी नहीं की गई है। विक्रम वनियाल ने प्रदेश सरकार के भीतर जारी असंतोष की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में जिस तरह प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मंच से अपनी भड़ास निकालते हुए तिल मिलाकर के मुख्यमंत्री को नसीहत दी, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता भी सरकार की नीतियों से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि जब उप मुख्यमंत्री खुद मंच से ये स्वीकार कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता से काम नहीं हो पा रहा है तो आम जनता के काम आखिर कब होंगे। उन्होंने आरोप लगाए कि जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तब कर्मचारियों के साथ डर और दबाव की राजनीति की जाती है। कर्मचारियों से धमका करके काम लिया जाता है और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है। विक्रम सिंह वनियाल ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में आयोजित रैलियों में केंद्र सरकार की योजनाओं की लाभार्थियों को जबरदस्ती डराकर रैली में पहुंचाया गया। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब रैली के दौरान एक पत्रकार ने एक महिला से पूछा कि वो रैली में क्यों आई है, तो महिला ने जवाब दिया, सुक्खू जी क्या करेंगे, सुक्खू कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार के हिमाचल प्रदेश में जो पिछले 3 वर्ष रहे हैं वो असफलता से भरपूर, नाकामियों से भरपूर और अपने झूठे वादों पर बिल्कुल जो सरकार खरी नहीं उतर पाई है, इस तरह का कांग्रेस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पिछले 3 साल का इस प्रदेश में रहा है। देखिए, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री ने स्टेज से अपनी भड़ास निकाली, जिस तरह से वो तिल मिलाकर मुख्यमंत्री जी को नसीहत दे रहे थे, उससे साफ पता चलता है कि प्रदेश के सेकंड इन कमांड मंत्री जो हैं, उप मुख्यमंत्री, वो भी इस प्रदेश सरकार की नीतियों से बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने भी हजारों बार सुक्खू जी को कहा होगा, इससे तो यही असेसमेंट लगती है कि हमारे काम कीजिए, और जो उनका स्टेज के ऊपर से दर्द छलक कर आया है, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस सरकार अपने नेताओं के और अपने कार्यकर्ताओं के काम करने में भी विफल है। तो आम जनता के काम तो वो क्या ही करेगी, इसकी उम्मीद लगाना बिल्कुल मैं समझता हूं बेकार है। इसका पुराना कल्चर रहा है, पहले भी देखा गया है कि कांग्रेस सरकार जब भी सत्ता में आती है तो कर्मचारियों को डरा धमका कर ही काम लिया जाता है। कल की रैली में भी जितने भी लाभार्थी थे केंद्र की सरकार की स्कीमों के, उनको जबरदस्ती धक्का देकर और उनको डरा धमकाकर इस रैली में पहुंचा गया था। आपने एक बाइट देखा होगा, एक पत्रकार बंधु ने एक किन्नौर की महिला से पूछा कि सुक्खू जी क्या करेंगे, आप किस लिए इस रैली में आए हैं? तो महिला ने तिल मिलाकर बोला, उसका बहुत करारा जवाब था कि सुक्खू क्या करेगा, सुक्खू कुछ नहीं करेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि लाभार्थियों को जबरदस्ती डरा धमकाकर बसों में भरकर इस रैली में जबरदस्ती लाया गया है। कहा था कि 18 वर्ष के ऊपर की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री, 100 रुपए किलो दूध, 2 रुपए किलो गोबर। ओपीएस का अभी तक कोई साफ आंकड़ा नहीं है, कहते हैं कि हमने कर दिया, लेकिन किसको की है, कोई इसके ऊपर श्वेत पत्र या कोई आंकड़े जारी आज तक प्रदेश सरकार ने नहीं किए हैं। और दूध के ऊपर ये कहते थे, उसका झूठ तो स्वयं कल ही इन्होंने अपने आप ही पकड़वा दिया। इन्होंने कहा था 100 रुपए किलो प्रति के हिसाब से हम दूध खरीदेंगे जनता से। कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, खुद स्टेज से कह रहे थे कि हमने 51 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध लेना शुरू कर दिया है। तो ये सरासर इनके वादे झूठे थे, इनकी गारंटियां झूठी थी और इनमें से कोई भी गारंटी कायदे से पूरी नहीं हुई है।